हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें हम लोग ऑल ओपन स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें ओपन स्टेट्स में कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है और उसके ईयरली ट्यूशन फ़ी क्या है। तो ऑलमोस्ट 50 कॉलेजेज जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, और उन स्टेट्स जहाँ पे कॉलेजेज के नाम हमने मेंशन नहीं किया है लेकिन वो स्टेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो ओवरऑल जो कैंडिडेट्स अपने स्टेट में सीट नहीं ले पा रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, या ऑल इंडिया से नहीं मिल रहा है, प्राइवेट के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या स्कोप है प्राइवेट में लो बजट में, और जैसा स्कोर है उसके अनुसार से क्या बजट बन सकता है। तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो neetmentor.co.in वेबसाइट पे जा कर के देखेंगे तो 3 पैकेजेज हैं। जो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं उसका पैकेज है, गवर्नमेंट के लिए एक अलग है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप ही जिम्मेदारी लें और सारी सीट दिलाने का, सारी काउंसलिंग करने का, तो उसका एक अलग पैकेज है। तो उसमें कन्फर्मेशन रहती है एडमिशन की, लेकिन वो आपके मेरिट के बेसिस पे ही होगा, क्योंकि विदाउट काउंसलिंग देयर इज़ नथिंग पॉसिबल नाउ, और कॉलेज के हाथ में सीट नहीं जाती है। तो ये और ज़रूरी हो जाता है कि सब कुछ होना तो काउंसलिंग तो काउंसलिंग से ही है, तो काउंसलिंग को अच्छी तरह से समझ लें। आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा बिहार स्टेट, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ओके। और दूसरे स्लाइड में राजस्थान, पौंडीचेरी, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब के कट ऑफ क्या हो सकते हैं, लास्ट कट ऑफ, और ईयरली फ़ी कितनी होती है, तो आपको बजट भी पता चल जाएगा। तो आप अपने स्कोर के अनुसार से देख सकते हैं कि आपको सीटें कहाँ पे मिलेगी और क्या बजट जाएगा, ओके। कुछ कॉलेजेज में हिडन फ़ी भी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार स्टेट की, ओके। एक ओपन स्टेट है और यहाँ की 100% सीट्स इन प्राइवेट कॉलेज वो सभी बच्चों के लिए ओपन है। मतलब आप बिहार से हैं, बिहार का डोमिसाइल है, या बिहार के आउटसाइड से हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई रिजर्वेशन, कोई बेनिफिट नहीं है बिहार के स्टेट कैंडिडेट्स के लिए, ओके। इसमें जो सबसे अच्छा कॉलेज मैं बताऊंगा माता गुजरी देवी, जो कि सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद कटिहार, जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है एक, और तीसरा है नारायणा मेडिकल कॉलेज, जो कि नॉन माइनॉरिटी है। उसके बाद मधुबनी, लॉर्ड बुद्धा, नेताजी सुभाष, बिहटा जो पटना में है, सिटी नारायणा मेडिकल कॉलेज सहरसा, RDGM मुजफ्फरपुर, ओके। तो अगर इन 3 कॉलेज में आपको सीट लेना है, माता गुजरी देवी, किशनगंज, कटिहार और नारायणा, तो आपके स्कोर पहले 2 कॉलेज के 500 प्लस होनी चाहिए। नारायण आपको 450 पे भी मिलेगा, और ट्यूशन फी इसकी रहती है अराउंड 9.5 से लेकर के 10 के बीच में। लेकिन आपको एडिशनल चार्जेज यहाँ पे रखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, हॉस्टल मेस थोड़ा बढ़ा करके दिया रहता है, लेकिन फिर भी ये कॉलेज अच्छे हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज 1987 का है, और माता गुजरी देवी भी काफ़ी पुराना कॉलेज है। इसमें पेशेंट लोड बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, और पीजी की पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा कॉलेज है। सुपर स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन आपको बहुत अच्छा इधर एक्सपोजर मिलेगा। एकेडमिक्स थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये 2 अच्छे ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन अच्छे हैं। अगर आपका स्कोर कम है, जस्ट क्वालिफाइंग है, या 200-250 के आसपास है, तो आप इन ऑप्शंस के लिए जा सकते हैं, जैसे मधुबनी मेडिकल कॉलेज, लॉर्ड बुद्धा, फिर नेताजी सुभाष। मधुबनी मेडिकल कॉलेज का फ़ी 13.5 है, और लॉर्ड बुद्धा का 12 लाख पर ईयर, नेताजी सुभाष का 16 लाख पर ईयर, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, 90-95 तक यहाँ का बजट चला जाता है। श्री नारायणा 13 लाख पर ईयर है, इसका भी बजट आप 75-80 तक चला जाता है। RDGM मुजफ्फरपुर, इसका फ़ी कम है, लेकिन एडिशनल चार्ज लगा करके इसका भी 75 के आसपास चला जाता है। एक कॉलेज झारखंड में है, झारखंड भी ओपन है, लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज, जो कि कुछ साल पहले ही ओपन हुई है, और यहाँ भी आपको 175-200 स्कोर तक आपको सीट मिलेगी। इसकी फ़ी ईयरली 10.25 लाख है, लेकिन इसमें भी एडिशनल चार्ज रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल मेस एंड मिसलेनियस मिला करके बजट थोड़ा सा 75-80 तक चला जाता है। इसके बाद देखते हैं हरियाणा स्टेट। हरियाणा भी एक ओपन स्टेट है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे 6 कॉलेजेज। आदेश मेडिकल कॉलेज, जो वहाँ का एक अच्छा डिसेंट कॉलेज माना जाता है, उसके लिए आपको कट ऑफ की ज़रूरत पड़ेगी, अराउंड 380 का आसपास स्कोर है, तो यहाँ पे मिल जाएगा। 12 लाख की फ़ी होती है, 7.5% का ईयरली इंक्रीमेंट होता है। और ये ईयरली इंक्रीमेंट का रूल वहाँ के 3 कॉलेजेस के लिए है। NC वर्ल्ड, NC मेडिकल कॉलेज पानीपत में है, आदेश कुरुक्षेत्रा, और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, जो कि दिल्ली NCR के पास है। इसके बाद एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है अल्फला,
वो भी एक डिसेंट सा मेडिकल कॉलेज, उसमें जा सकते हैं। 260 कट ऑफ इसका जा सकता है इस बार। 14 लाख पर ईयर का फ़ी है और कोई इंक्रीमेंट नहीं है। माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट्स को इसमें बेनिफिट मिलेगा। SGT मेडिकल कॉलेज जो कि गुरुग्राम में स्थित है, और ये वहाँ का आप कंसीडर कर सकते हैं बेस्ट अमंग द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन हरियाणा। बट यहाँ का फ़ी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, आपको 18 लाख पर ईयर की फ़ी बढ़ेगी और 1 CR तक इसका बजट चल जाएगा। MMU सादोपुर में पिछले साल एक कॉलेज ओपन हुई थी, इसका अगर बजट देखें तो 17 लाख पर ईयर का है, 90-95 तक इसका चला जाता है बजट, और इसमें 225 तक स्कोर में आपको सीट मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि आपका क्या स्कोर है और उसमें क्या क्या सीट मिल रहा है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे ताकि आपके स्कोर में क्या क्या मिलने वाला है वो सारा कुछ आपको पता चल जाए। एमंग द ओपन स्टेट्स, इन सब ओपन स्टेट्स के अलावा कुछ क्लोज स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको आपके डोमिसाइल के बेसिस पे सीट मिलेगी, बाकी बाहर के कैंडिडेट्स नहीं आ सकते हैं। लाइक गुजरात, लाइक पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब क्लोज स्टेट्स हैं। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, रिम्स रायपुर, श्री शंकराचार्य भिलाई में है और श्री बालाजी रायपुर में। अगर बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ 500 के ऊपर ही जाएगा, लास्ट के राउंड में जा कर के कुछ कम हो सकती है, लेकिन 500 प्लस स्कोर है तो सेफर साइड में आप फील करें। पिछले और 491 गया था लास्ट राउंड में। फ़ी तो कम है यहाँ पे 7.45 लाख की, लेकिन इसमें 5 लाख के आसपास एडिशनल चार्जेज लग जाते हैं, इंक्लूडिंग हॉस्टल, मेस एंड अदर थिंग्स। तो आपका बजट 60 के आसपास चला जाता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो अल्टीमेट बजट क्या है वो भी मैटर करता है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पे एकमात्र कॉलेज है MMU सोलन। MMU की 3 ब्रांच हैं, एक सादोपुर में, एक अम्बाला जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और एक सोलन। तो यहाँ की फ़ी वैसे 16 लाख पर ईयर है, सब कुछ मिला करके यहाँ 1 CR का पैकेज बैठ जाता है और अराउंड 250 के आसपास स्कोर है, तो इस आप मिल सकती है सीट यहाँ पे। फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगी, जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जाएगा आपका कटअप घटते जाता है। कुछ स्टेट में एक क्रम उल्टा चलता है, मैं बताऊंगा फर्दर स्लाइड्स में किस स्टेट में क्रम उल्टा चलता है। फर्स्ट राउंड में सीट मिलने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। एक इम्पोर्टेंट स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 कॉलेजेस हैं, जिसमें 2 कॉलेजेस पुराने हैं और वहाँ पे PG का कोर्स चल रहा है। काफ़ी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हिमालयन जिसको जॉली ग्रांट भी बोलते हैं, और श्री गुरु राम राय। तो हिमालयन का फ़ी ज़्यादा है, 20.5 लाख से 1.2 के आसपास इसका बजट चल जाता है, और अगर 450 के आसपास स्कोर है तो आपको मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि फ़ी ज़्यादा रहते भी कट ऑफ हाई है। वहीं पे गुरु राम राय का कट ऑफ लो है और फ़ी भी कम है। तो ऐसा दिखता है कि कॉलेज कितने अच्छे हैं। 350 के स्कोर में आपको गुरु राम राय भी मिलने का चांस रहेगा, और 17.5 लाख का फ़ी है जो कि 95 से 1 तक चला जाएगा बजट। गौतम बुद्धा चिकित्सा, ये रिलेटिवली नई यूनिवर्सिटी है और इसका फ़ी है 13.2 लाख। 275 के आसपास स्कोर रहने पे यहाँ पे भी आपको सीट मिलेगी। उसके बाद चलते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो कि बाहर के कैंडिडेट को अलाउ करता ही है, लेकिन जो कैटेगरी से क्वालिफाइड नहीं रहते हैं, कैटेगरी से क्वालिफाइड हैं, मतलब अगर क्वालिफाइंग स्कोर जनरल की 145 होने वाली है इस बार अगर, और कैटेगरी से क्वालिफाइंग स्कोर समझ लीजिए कि 125 ऐसा कुछ है, तो आपका 125 स्कोर में भी ये स्टेट अलाउ करेगा काउंसलिंग के लिए अगर आप बाहर से हैं। तो यहाँ पे कई सारे कॉलेजेज हैं और यहाँ पे चांस काफ़ी हाई होती है सीट मिलने की कम स्कोर में। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपको बैंक गारंटी मांगा जाता है, लेकिन बैंक गारंटी के लिए निगोशिएशन कर सकते हैं कॉलेज मैनेजमेंट से बात करके। अगर नहीं बात होती है तो आप उनको भी पकड़ सकते हैं जो उस कॉलेज में एडमिशन में हेल्प कराते हैं। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं वेस्ट बंगाल में बैंक गारंटी के निगोशिएशन के लिए और ट्यूशन फ़ी के निगोशिएशन के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे फ़ी देखें तो KPC का 16 लाख है, अदरवाइज दूसरे कॉलेज का 19 लाख 22 लाख के आसपास है। तो फ़ी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उनको भी कॉलेज को पता होता है कि सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे सीट नहीं ले पाएंगे उस फ़ी स्ट्रक्चर में, तो उनको निगोशिएशन करके सीट को फिल करना होता है। अगर कोई कॉलेज सीट फिल नहीं करेगी इन एकेडमिक ईयर, तो अगले साल उनको रिस्क होता है कि उनको 100% सीट्स अलॉट होगी NMC की तरफ से, तो उनको भी ये प्रेशर रहता है। KPC द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल अमंग द प्राइवेट्स, और ये बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज। आप देख सकते हैं 16 लाख फ़ी रखते हुए भी 540 का कट ऑफ यहाँ पे जाता है, तो बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है। और उसके बाद IQCT गौरी देवी मेडिकल कॉलेज, ICARE मेडिकल कॉलेज जो हल्दिया में है, जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज, श्री रामाकृष्णा एंड सनाका हॉस्पिटल, शांति निकेतन, GIS मेडिकल कॉलेज जो हावड़ा में है, और एक तो ये सब कॉलेजेज हैं। तो इसमें भी आपको जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर पे
आपको सीट मिलेगी और बाहर के कैंडिडेट भी यहाँ पे आके सीट मिल सकते हैं। एक और कॉलेज है JMN मेडिकल कॉलेज, जो कि नदिया में है। इसके बाद चलते हैं राजस्थान मेडिकल कॉलेज, राजस्थान के प्राइवेट कॉलेज में। राजस्थान भी एक ऐसा स्टेट है जो बाहर के कैंडिडेट को अलाउ करता है सेकेंड राउंड से, और सेकेंड राउंड से यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। एकमात्र स्टेट है जहाँ पे काउंसलिंग सेकेंड राउंड से ही ऑफलाइन शुरू हो जाती है। जयपुर में, जयपुर डेंटल कॉलेज में यहाँ पे RUHS में काउंसलिंग होती है। आपको जाना होगा उसके लिए वहाँ पे फिजिकली डॉक्यूमेंट्स के साथ में। राउंड 2 से बाहर वाले कैंडिडेट को अलाउ करते हैं यहाँ पे काउंसलिंग के लिए, और यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी हाई रहती है। इवन आप देखेंगे कि जो स्टेट कोटा के फ़ी हैं वही अब स्टार्ट होते हैं 15 लाख, जो कि महात्मा गांधी का मिनिमम फ़ी स्ट्रक्चर है, और 15 लाख होते हुए भी इसका कट ऑफ 540 जाता है। पिछले स्लाइड में आपने देखा था KPC का 16 लाख फ़ी होते ही कट ऑफ 540 के आसपास जा रहा था। तो देख सकते हैं दोनों कॉलेजेस कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी से क्वालिफाई होने पे भी सीट मिलेगी, अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो भी और राजस्थान के बाहर वाले हैं तो भी। गीतांजलि एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, लेकिन काफ़ी महंगा पड़ता है। यहाँ पे बजट आपकी 1 CR 1.2 CR तक चली जाएगी। JNU भी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, यहाँ भी बजट आपका 1.2 CR तक चली जा सकती है, और निगोशिएशन होता है, क्योंकि ये जो मैं फ़ीस स्ट्रक्चर भेजा हूँ आपको राजस्थान का, वो स्टेट कोटा का है। स्टेट कोटा के लिए स्टेट वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। स्टेट कोटा के बराबर फ़ी स्ट्रक्चर में कुछ सीटें होती हैं जो कि ऑल इंडिया कोटा कहलाती है। आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक कोटा का बस नाम है ऑल इंडिया कोटा, जिसमें उस स्टेट के कैंडिडेट्स प्लस बाहर वाले भी एलिजिबल रहते हैं। और एक होती मैनेजमेंट कोटा, वहाँ पे भी फ़ी बहुत काफ़ी ज़्यादा होती है। फ़ी वहाँ पे 25 के आसपास होती है। तो उस फ़ी स्ट्रक्चर में भी आपको सीट मिलता है, और वो निगोशिएट करके आपको बजट फाइनल करते हैं। JNU मेडिकल कॉलेज जयपुर में, अगर जयपुर की बात करें तो 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, महात्मा गांधी, JNU एंड निम्स। ओके, कुछ कॉलेजेज हैं जहाँ का आपको रिव्यू अच्छी तरह से लेना होगा, तभी आप वहाँ के लिए जाएं। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज का 2 ब्रांच है, एक PMCH और एक PIMS, दोनों उदयपुर में है। अमेरिकन उदयपुर में, और एक अनंता मेडिकल कॉलेज एंड गीतांजलि। दीज 5 कॉलेज आर इन उदयपुर। और एक SS तातिया, जो कि नया कॉलेज है, उसमें PG का कोर्स अभी नहीं आया, श्री गंगानगर में। तो इन सब कॉलेज में राजस्थान और वेस्ट बंगाल, ये जो 2 ऑप्शंस हैं, आपको मैनेजमेंट कोटा से ही आपको जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर में सीट देगा। तो आपके स्कोर कम हैं तो इन 2 स्टेट को आप माइंड में रखें। इसके बाद देखते हैं पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। जो नॉर्थ के हैं उनको लैंग्वेज का इशू डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। और PIMS मेडिकल कॉलेज, पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये एक अच्छा कॉलेज है जिसको मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आप एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 2 कॉलेजेस हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, ना तो उनका पेशेंट ग्रोथ उतना अच्छा है, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर और हिडन फी यहाँ पे ली जाती है। तो यहाँ पे बजट आपको 95 CR तक आ जाता है, लेकिन यहाँ भी जस्ट क्वालिफाइंग में आपको सीट मिलने का चांस रहेगा। अगर आप साउथ से हैं तो जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर में आप इसको टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ओके, एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो ऐसे क्लोज स्टेट है, लेकिन NRI एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए सीट के लिए ये ओपन है। इंस्टीट्यूशनल कोटा में आप 4 टाइम्स फ़ी रहती है, और NRI के लिए 5 टाइम्स। इंस्टीट्यूशनल कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं, फ़ी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन निगोशिएशन यहाँ भी होगा। जहाँ पे भी फ़ी आपको ज़्यादा बैठ रही है वहाँ पे निगोशिएशन कॉलेज करता है, और आपको बजट ऊपर बैठता है, लेकिन आपको सीट अच्छे मिल जाते हैं। तो ये फैक्टर होता है कि अगर आपको बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छे कॉलेज फिर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर बजट भी नहीं है, स्कोर भी सही नहीं है, तो आपको अधिकार ही नहीं है कि आप अच्छा कॉलेज खोज सकते हैं, मिलेगा ही नहीं। ओके, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से देखना होता है, नहीं तो अब बहुत सारे कॉल्स आएंगे, उसमें बताया जाएगा कि नहीं आपका 200 स्कोर है, फिर भी 60-70 के बजट में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। वो ठगी का धंधा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस तरह से ठगा जाता है लोगों को, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे ऑफ़र दिए जाएंगे कि इस तरह से कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। बाकी लोग मूर्ख तो है नहीं कि उनको पता नहीं है काउंसलिंग, और एक पार्टिकुलर पर्सन को ही पता है, और कॉलेज में सीट बच कैसे जाएगी, अच्छी रहेगी तो कम स्कोर वाले कैसे उसको उठा पाएंगे। तो ये सब कॉल्स से आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप भी इसमें ट्रैप हो जाते हैं लालच में, और अल्टीमेटली जो जेन्युइन काउंसलर्स होते हैं उनके पास आपका कॉल आता है लास्ट में कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया, अब क्या कुछ ऑप्शंस है, क्या काउंसलिंग से कुछ मिल सकता है। तो उस समय तक जो अच्छे सीट भी होते हैं आपको बजट बढ़ाने पे मिलने वाले होते हैं, वो भी नहीं बचते हैं। तो कर्नाटका में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन सबका लिस्ट देना संभव नहीं है एक वीडियो में। तो
आपको यहाँ पे अगर स्कोर आपको 525 के आसपास है तो 10 लाख के पर ईयर के बजट में टोटल पैकेज 60 लाख पड़ेगा, आपको सीट मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लास्ट टाइम यहाँ पे 236 का कट ऑफ गया था। इस बार कट ऑफ और बढ़ेगी क्योंकि ये ऐसा स्टेट है जहाँ पे अराउंड 50% सीट्स तो बाहर वाले भरते हैं और उसमें साउथ इंडिया के बहुत कैंडिडेट्स हो गए हैं। हर एक स्टेट से आते हैं क्योंकि एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कम स्कोर में कम बजट में सीटें मिल जाती हैं, लेकिन बिल्कुल भी जीरो स्कोर में या तो जस्ट क्वालिफाइंग में अब नहीं मिलेगी। एक समय था जहाँ पे 100 स्कोर में भी यहाँ पे सीटें मिलती थी और कम बजट मिलती थी, लेकिन चूँकि पॉपुलैरिटी इतना बढ़ते चला गया, इस स्टेट का अवेयरनेस बढ़ते चला गया, तो कट ऑफ इसकी धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही है। तो 250 स्कोर सेफ़ रहेगा और यहाँ पे 67 से 70 के बीच में बजट आपका सब कुछ मिला करके बनेगा। तेलंगाना स्टेट की बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में आपको यहाँ पे कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा, लेकिन स्टेट वैकेंसी तक वेट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि 200-250 तक में आपको सीट मिल जाएगी। फर्स्ट राउंड में तो 450 500 इस तरह से आपको कट ऑफ दिखेगा। और बजट यहाँ भी ज़्यादा नहीं, 12 लाख का फ़ी लगता है, लेकिन 1 साल की बैंक गारंटी आपको देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ईयर में आपको 2 साल का फ़ी शो करना पड़ेगा बैंक में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये भी ओपन स्टेट है, लेकिन यहाँ पे सीटें ओपन की कम है। 13.2 लाख का फ़ी है, मतलब 75 से 80 का बजट जाएगा और स्कोर थोड़ा रिसेंट चाहिए होगा 325, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स बाहर वाले के लिए कम कर दिया गया है। तमिलनाडु में 375-400 के बीच में स्कोर है, तो आप वो जाकर सीट ले सकते हैं। केरला की बात करें तो सबसे कम ट्यूशन फ़ी 45 लाख के बजट में आपको सीट मिलती है। 540 स्कोर है तब सीट मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पे सीट नहीं मिल पाएगी। अब इन सब स्टेट्स को डिस्कस करने के बाद कुछ एक और ऑप्शन है, त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज, जो कि त्रिपुरा स्टेट में है, एकमात्र मेडिकल कॉलेज है। कॉलेज ठीक ठाक है, वहाँ पे फ़ी आपको 13.5 लाख की पड़ती है ईयरली और स्कोर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, 450-460 के स्कोर पे यहाँ पे सीट मिलेगी। अब इन कॉलेजेस के ऑप्शंस इन डिफरेंट स्टेट्स के जाने के बाद कुछ और ऑप्शंस हैं जो क्लोज स्टेट्स में ओपन सीट हैं। जैसे मध्य प्रदेश एक ओपन स्टेट है, लेकिन मैनेजमेंट सीट यहाँ पे किसी को नहीं मिलती है क्योंकि सीट नहीं बचती। और यहाँ का रूल ऐसा है कि पहले अपने स्टेट वाले को देंगे सीट, बचेगी तो दूसरे को दिया जाएगा, तो सीट बचती नहीं क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है और फी भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है, लेकिन एनआरआई और इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए ओपन है। कर्नाटका ओपन तो है ही, लेकिन इंस्टीट्यूशनल कोटा और अदर कोटा है, तो उसकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है, 32-35 के आसपास पर ईयर का फ़ी होता है, निगोशिएशन करके सीट दिया जाता है। बिहार में भी एनआरआई का सीट है, तो जहाँ जहाँ पे एनआरआई की सीट है, आपका स्कोर कम है तो एक ऑप्शन रखें एनआरआई, एक ऑप्शन आप रखें वेस्ट बंगाल, एक रखें राजस्थान, ओके, और एक ऑप्शन आप रखें डीम्ड यूनिवर्सिटी का। तो इन सब ऑप्शंस में आपको मिलकर सीट मिलेगी। अगर स्कोर बिल्कुल कम है तो, अगर स्कोर थोड़ा सा अच्छा है, 250-300 के आसपास है, तो आपको कम बजट में भी सीट मिलेगी, लेकिन इसको आपको बहुत होशियारी से, बहुत समझबूझ के साथ काउंसलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि काउंसलिंग से ही मिलता है कुछ भी मिलता है। तो अब ऐसा कुछ रहा नहीं कि कॉलेज के हाथ में कोई भी सीट चली जाती है या कॉलेज के हाथ में आ गई, कॉलेज सीट ब्लॉकिंग करके रखेगा, आपको दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो होगी काउंसलिंग से होगी। अगर सीट ब्लॉकिंग किया हुआ तो लास्ट राउंड में भी सीट मिलेगी तो लकी पर्सन को ही मिलेगा, बेस्ड ऑन द मेरिट मिलेगा। ओके, तो ये था ओपन स्टेट के बारे में वीडियो। होप इट्स यूजफुल फॉर यू, एंड इफ सो प्लीज़ शेयर विद अदर्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।